हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 27 ईएमए ने कहां और कैसे काम किया, मैंने एंट्री कहां ली थी और इसके पीछे का लॉजिक क्या था। यह सब कुछ आपको चार्ट के जरिए विस्तार से समझाया जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो से अच्छी जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एसएल ट्रेडिक्स को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रोज के आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब समय बर्बाद न करते हुए मैं सीधे आपको चार्ट पे लिए चलता हूं। जो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स के इंडेक्स का चार्ट, और ये वाला जो चार्ट है ऊपर पर ये कॉल का चार्ट है और नीचे पुट का चार्ट है, और यहाँ जो है ये ओआई का चार्ट है। आज मेरी एंट्री कहां पर थी और क्यों थी मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले कि मैं मेरी अपनी एंट्री के बारे में बताऊं, मैं आपको जरा चार्ट पर लिए चलता हूं, उससे आपको जानकारी मिलेगी कि चार्ट पर हो क्या रहा था। मैंने आपको परसों जो वीडियो फ्राइडे को रिलीज की थी उस पर आपको बताया था कि जब तक मार्केट इस पोजीशन पर यहाँ पर नहीं आएगा तो तब तक मैं कॉल साइड के लिए नहीं जाऊंगा, और मैं उससे पहले मैं कॉल साइड के लिए सोच भी नहीं रहा था। और शाम होते होते उस दिन चार्ट पे जब मैंने इस चार्ट को पढ़ा था तो इसने अच्छी पोजीशन पे नीचे आया था और सही जगह इसने क्लोजिंग दी थी। अब सुबह जैसे ही मार्केट यहाँ पर खुलता है तो मैंने एक ऑर्डर लगाया था नीचे 82,400 का। वो ऑर्डर मैंने पहले लगा दिया था जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था, हल्का सा नीचे ऊपर जिस तरह से कैंडल करती है, मैंने जब ऑर्डर लगाया, लेकिन ये कैंडल बहुत तेज आई तो इसने जंप कर दिया प्राइस को, और उसके बाद क्लोज होने के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं मारी। उसका कारण यह था, अगर मैं यहाँ पर एंट्री मारता तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं मारी। अगर मुझे यहाँ पर इस प्राइस पर अगर कहीं पर एंट्री मिल जाती तो शायद मेरा सुबह ही प्रॉफिट हो जाता और मैं ट्रेड से बाहर निकल जाता। ये तो कंफर्म था कि मार्केट जब तक 27 ईएमए के ऊपर नहीं जाएगा या यहाँ पर 27 ईएमए के आसपास आकर के कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, तब तक मैं एंट्री यहाँ पर कॉल साइड के लिए नहीं मार सकता था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर प्राइस एक्शन दिया, मेरी एक एंट्री इस वाली कैंडल के क्लोजिंग पर थी 10:25 पर, और दूसरी एंट्री थी मेरी 11:05 पर। आज मैंने दो एंट्री मारी थी क्योंकि यहाँ पर जो था, आज मार्केट जिस तरह से नीचे आया था तो यहाँ पर नीचे को मोमेंटम थोड़ा कम हो सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी कम रखी थी। फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया था एक क्वांटिटी मैंने मारी थी यहाँ पर इस वाले एरिया पर, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पर मुझे मिल सकते थे। और जैसे ही स्टॉप लॉस मिले मुझे, मार्केट चाहे नीचे आ गया था, यहाँ पर जैसे आ रहा था तो मैंने अपना ऑर्डर पहले ही पंच कर दिया था मार्केट ऑर्डर पे, और मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट पर रहा। मार्केट बहुत अच्छी तरह से काम किया, और अगर मैं शाम को यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड अपना टर्मिनल क्लोज नहीं किया होता, मैं ट्रेड नहीं करता, अगर मैंने ट्रेड किया होता तो मैं यहाँ पर एक एंट्री जरूर बनाता है इस वाले एरिया पर। इस वाले एरिया पे बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा था 27 ईएमए के आसपास पर, और ये शाम का टाइम था, करीब 2:40 2:45 हो चुका था। अगर मार्केट ऊपर को जाता तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ट्रेड बन रहा था, जो मुझे बाद में जब मैं 3:30 बजे मैंने अपने टर्मिनल को खोला हुआ है तो उसके बाद दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया बन रहा था इस एरिया पर, क्योंकि यहाँ जो थे हमारे स्टॉप लॉस पड़े थे। मार्केट जैसे ही निकलता तो यहाँ पर एक मोमेंटम आ सकती थी, और वो आई भी है। चलिए मैं सीधे आपको चार्ट पर लिए चलता हूँ और चार्ट पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से मैंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज किया और मैंने कहाँ पर एंट्री किया। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सुबह मॉर्निंग में मैंने करीब इस वाली प्राइस का मैंने एक ऑर्डर पहले से ही लगाया हुआ था, इस वाली प्राइस का, लेकिन वो जंप किया, प्राइस जंप करके बाहर चले गया। अगर जंप करके बाहर नहीं जाता तो यहाँ पर मुझे आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता सिर्फ 10 मिनट में, और 10 मिनट में मेरा पूरा ट्रेड खत्म हो जाता। 9:15 9:20 पे ही मेरा 9:20 या 9:25 पर मेरा ट्रेड आज खत्म हो जाता। लेकिन जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ था तो मैं अपने सेटअप पे आने का वेट कर रहा था। एक एंट्री ली थी मैंने यहाँ पर। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये है सेंसेक्स का 82,300 की पुट का चार्ट, जबकि उससे पहले जब मैंने यहाँ पर एंट्री के लिए मैंने अप्लाई किया था वो था मेरा 82,400 की पुट का चार्ट। अगर मुझे यहाँ पर एंट्री मिल जाती ना, मुझे अपना स्टॉप लॉस दिख रहा था कि मैं इस एरिया पर यहाँ पर स्टॉप लॉस देता और मैं निकल के आ जाता। मैं उसके बाद अपना दूसरा ट्रेड ढूंढता यहाँ पर कॉल साइड को,
क्योंकि स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हो सकता है सुबह ही एक एंट्री बढ़िया बन जाती, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 27 EMA पूरी तरह से काम कर रहा था। अगर कोई यूजर इस चीज पर एंट्री तो नहीं, लेकिन अगर वो पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनको इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगेगा कि हाँ किस तरह से उनकी एंट्री यहाँ पर लॉजिकल बन रही थी। यहाँ पर क्या था, इस वाली कैंडल को अगर देखेंगे तो यहाँ पर 27 EMA के आसपास आया था मार्केट, 27 EMA के ऊपर नहीं जा रहा था। और अगर कॉल साइड की पोजीशन को देखेंगे तो 27 EMA बहुत ज्यादा दूर था। ये जो खुला हुआ है, ये जो चार्ट खुला हुआ है, अगर भाई ये खुला हुआ मेरे 82,300 का, ये सुबह के लिए खुला था जब मैंने सुबह एंट्री मारने के लिए किया था। उसके बाद मैंने इसको खोला था जब यहां से मार्केट सपोर्ट लेकर के गया था, तब मैंने यहां पर खोला था 82,100 की पुट का चार्ट, कॉल का चार्ट। ये 82,100 की कॉल का चार्ट मैंने यहां पर खोला हुआ था, क्योंकि मैं कॉल के लिए मैंने आपको बार बार पहले बोला हुआ है कि मैं अपने सेटअप के अनुसार मैं दूसरी एंट्री ऐसी कोई बनाऊंगा नहीं, मार्केट कितना ही अच्छा क्यों ना वर्क कर रहा हो। हाँ, कोई ऐसी चीजें अगर मुझे दिखेंगी, प्राइस एक्शन अगर दिखेगा मार्केट रीचेक होने के बाद वहां पर प्राइस को ऐसा कर रहा है, तभी मैं वहां पर मार्केट के अगेंस्ट से ट्रेड लेता हूं, अदरवाइज मैं बहुत जल्दी ऐसे ट्रेड आजकल नहीं लेता हूं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 27 EMA के आसपास तो पहुंचा भी नहीं है और मार्केट यहां 27 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 9 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था। यहां पर मेरा प्राइस एक्शन बन गया था, यहां पर मुझे दिख रहा था इंक्रीज वॉल्यूम पे यहां पर एक्टिवेट हो रहे थे, पुट बायर यहां पर एक्टिवेट हो रहे थे, जिस तरह से वो एक्टिवेशन दिखा रहे थे। और दूसरा मैंने यहां पर क्या देखा था, यहां पर दिख रहा था मुझे ये वाला लेवल 82,400 का, यहां पर OI डाटा पे बहुत ज्यादा, अभी भी आप देखेंगे तो OI डाटा दिखा रहा है 3.6 लाख कॉल राइटर यहां पर बैठा हुआ था। तो उसके बाद यहां पर और बढ़ा हुआ था, यानी कि उसमें 1.5 लाख करीब का कुछ था, 1.5 या 2 लाख का। तो जब नीचे को आया तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है ये OI डाटा बढ़ गया और ये पुट वाला OI डाटा कम हो गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा था और मैं सही जगह में मुझे एंट्री भी मिल रही थी। जब मैंने यहाँ पर एंट्री ली, ये एंट्री लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ये यहाँ पर बुलिश कैंडल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही थी। एक मैंने मार्केट ऑर्डर यहाँ पर लिया था, एक मार्केट ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिया था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, कुछ मैंने यहाँ पर लिए 198 पे और कुछ मैंने मार्केट ऑर्डर पर यहाँ पर 242 रुपए पर यहाँ पर फिर से लिए। अब यहाँ पर जो मेरा लॉजिक था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो लॉजिक था मेरा स्टॉप लॉस था इसके नीचे, यानी कि मैं इस कैंडल के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस देता। अगर यहाँ पर रेड कैंडल कोई बन जाती और वो ऑप्शन चार्ट पर क्योंकि प्राइस एक्शन बन रहा था, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरी 98 पे एंट्री है, यानी कि 20 रुपए का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस है। अब मैं यहाँ पर से प्रॉफिट तो चल रहा था, एक एंट्री मैंने यहाँ पर मारी थी, इस एरिया पर मारी थी। अब बात आती है कि जब मैंने यहाँ पर इस एरिया पर एंट्री मारी तो मैंने स्टॉप लॉस क्या रखा, स्टॉप लॉस लॉजिकली जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है इस वाली कैंडल के ऊपर। अब यहां से अगर मैं 242 से अगर देखता हूं तो मेरा जो स्टॉप लॉस है यानी कि बहुत बड़ा बन रहा था। अब मेरे पास एक ही विकल्प था, क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट हुआ था सुबह इस वाले एरिया पर जो प्रॉफिट हुआ था उसको नुकसान में कन्वर्ट नहीं करना था। और जनरली मैं क्या करता हूं, जब मेरी एंट्री हुई, जब दोबारा मार्केट यहां पर जाती है तो मैं अपने को अपना जो ऑप्शन चार्ट प्रॉफिट है वो पूरी तरह से बुक कर लेता हूं। लेकिन आज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड बना हुआ था, तो इस वजह से मैंने आज दोबारा से यहाँ पर एंट्री ली। अक्सर मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैंने अगर यहाँ पर एंट्री ले रखी है तो मैं यहाँ पर तो करीब प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं किया तो इस वाली कंडीशन में तो एंट्री मारने का मेरा कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैंने आज जबरदस्ती एंट्री गलत की है और मैंने अपनी डिसिप्लिन के मैं खिलाफ भी गया हूँ। मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं जो एक पुश पे जो पुल बैक मिलता है उस पर जितना अमाउंट मिलता है वो मेरे लिए सफिशियंट होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर से देखेंगे 198 पे एंट्री ली, अगर मैं 230 या 235 पे भी अगर यहाँ पे निकल रहा हूँ, यानी कि 20-30 पॉइंट में स्कैल्पिंग में यहाँ पर निकाल रहा हूँ, मुझे स्कैल्पिंग ट्रेड मिल रहा है यहाँ पर। मुझे ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनाफा, एक ही दिन में मुझे करोड़पति बन जाना है, ऐसा मेरी सोच जो पहले थी वो मैंने अब बदल डाली है। पहले जो मेरे अंदर लालच था कि आज मार्केट चल रहा है तो आज ही जो मुनाफा लेना है आज ही ले लूं और आज के बाद कुछ होगा ही नहीं, तो इस तरह की जो सोच थी उससे मैं बाहर निकलने में बहुत समय लगा है।
और उसके बाद मैंने ये चीज़ें सीखी है, जो पुल बैक, एक सिंगल पुल बैक आता है उसमें अगर मुझे मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके आ जाओ। और उससे मैंने अपने जो लॉस था उसे पूरी तरह से प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एंट्री यहाँ पर ली थी, क्वांटिटी ठीक ठाक थी यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं एक एंट्री यहाँ पर ली, क्योंकि उसका कारण यह था कि कैंडल बहुत बढ़िया बनी थी और प्राइस एक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा था और बुलिश भी थी। यहाँ पर नीचे वॉल्यूम भी बढ़ा था और ऊपर देखेंगे तो वॉल्यूम डिस्क्रीज भी हो रहा था। इस वाली एरिया पर स्टॉप लॉस मिल सकते थे। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ये जब गया, इसके बाद ऊपर नहीं जा रहा था, तो मैंने इस एरिया पर यहाँ पे जब काटा तो वो करीब मेरे ख्याल से 280 रुपये में मेरा यहाँ पर कट गया था, मेरा प्रॉफिट बुक यहाँ पर हो गया था। अब इसको 198 प्लस 242 यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट हो गया था। मार्केट उसके बाद यहाँ से और गया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मार्केट तो यहाँ से करीब 342 रुपये गया, यानी कि 242 में मैंने एंट्री मारी थी, 342 गया। और ये चीज़ें हर रोज मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये चीज़ें मुझे हर रोज मिल जाती हैं। जो इस तरह के ट्रेड होते हैं 30 रुपये 50 रुपये, ऐसे ट्रेड अगर मैं रोज बुक कर रहा हूं तो मुझे एक साथ 100 150 300 पॉइंट कमाने की कोई अब अंदर से कोई लालसा नहीं है। मैं कोई इतना बड़ा लालच नहीं है मेरे अंदर, मुझे 50 पॉइंट मिल रहे हैं वही काफ़ी है। इसके बाद मैंने अपने टर्मिनल को बंद कर दिया और मैंने किल स्विच मार दिया था, यानी कि अगर मैं गलती से अगर ऑर्डर भी लगाऊं तो मेरे ऑर्डर आज के दिन नहीं लग सकते थे और मेरा प्रॉफिट मेरे पास रहता। अब दूसरा अगर देखेंगे यहाँ पर जो 27 EMA की मैं बात कर रहा था ना, उसने यहाँ पर बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया था। अगर आप इसको समझिए यहाँ पर, और समझने के बाद मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखा था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग को यहाँ पर 27 EMA का लॉजिक यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो आप जो भी समझ पाए वो इस एरिया पर मुझे मैसेज करके बताएंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। अगर मैं होता तो मैं ट्रेड करता, क्यों करता, इस वाले एरिया पर आप लोग देख करके बताएंगे। आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं कि मैं कॉल साइड को तभी जाऊंगा जब मैं 27 EMA के ऊपर आऊंगा। 27 EMA के ऊपर यहां पर भी आ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस वाले एरिया पर भी 27 EMA के ऊपर आ रहा है इंडेक्स में। यहां पर तो नहीं आया है, लेकिन यहां पर 27 EMA अपना आया हुआ है। तो आप लोग इस एरिया के बारे में मुझे अगर चाहें तो अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि अगर आप 27 EMA का लॉजिक अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। किसी ने यहाँ पर अगर ट्रेड लिया है, पेपर ट्रेड अगर किसी ने किया है, मैं एक्चुअल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे सेटअप को देख करके प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कभी भी ट्रेडिंग मत करिएगा। ये सेटअप मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग को देखने में काफ़ी समय लगेगा और आप इसको देख करके अपने नुकसान को ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। आप कोशिश करिएगा 1 महीने पेपर ट्रेडिंग करिए, जब समझ में आ जाता है दूसरे महीने से आप एक सिंगल लॉट से ट्रेड करना शुरू कीजिए और डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। डेफिनेटली जो भी आप नुकसान में हैं वो चीज़ें आप प्रॉफिट में बदलना आपकी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे क्या दिखा और आपको क्या दिखा वो मैं फिर आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप कमेंट्स के माध्यम से बता पाएंगे तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा कि आपको यहाँ पर क्या दिखा था और मुझे क्या दिखा था। ये मेरा पुट का चार्ट लगा हुआ है, ये मेरा कॉल का चार्ट लगा हुआ है और ये मेरा इंडेक्स का चार्ट है। ये 3 चार्ट हैं, 2 इंडिकेटर हैं और एक जो मेरा है वो है OI डाटा। बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुझे प्राइस एक्शन देखना आता है, मुझे अपने इंडिकेटर समझ में आते हैं, मुझे OI डाटा आता है और मुझे मार्केट की कैंडल से दिखती हैं। उसके अलावा आप कुछ नहीं दिखता। आप इस वाली एरिया पर देख करके बताइएगा, मुझे मैसेज करिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना मेरे अंदर हौसला आएगा कि हाँ मैं आप लोग को अच्छी जानकारी दे पा रहा हूँ, आप लोग की समझ में वो चीज़ें आ रही हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही समय होगा आपके मैसेज का आंसर भी दिया जाएगा और आपके मेल का भी आंसर दिया जाएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।